हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ऊंचाई और दूरी को निकालना सीखेंगे, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है एकदम बेसिक से इस वीडियो में सीखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु है और कोई पर्सन खड़ा है और इस वस्तु को क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, इस वस्तु को क्या कर रहा है, देख रहा है अपने आप। मान लीजिए कि कोई हाइट है, इस बिंदु से मान लीजिए जमीन है, यहां से कुछ हाइट पे वस्तु रखी गई है, इसका हाइट मान लेते हैं h है, ठीक है, और ये क्षैतिज दिशा में इस बिंदु से ये जो लड़का खड़ा हुआ है ये मान लीजिए कि x दूरी पर है, ठीक है। तो देखिए, जब कोई वस्तु नीचे से देखी जाती है, ठीक है, जब कोई वस्तु नीचे से क्या की जाती है, देखी जाती है, तो देखने वालों की आंख से, ठीक है, देखने वाले की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, और क्षैतिज रेखा के बीच, ये जो क्षैतिज रेखा है, यहां से क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। ये क्या है, मान लीजिए थीटा है, उन्नयन कोण, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जब एक बार और देखिए डिफिनेशन, यहां से डिफिनेशन बन सकता है, कहा जा सकता है जब कोई वस्तु नीचे से देखी जाती है तो देखने वाले की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण कहा जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु नीचे रखी गई है, यहाँ पे कोई वस्तु है नीचे, ठीक है, और इस वस्तु को यहाँ से कोई लड़का ऊपर से, मान लीजिए h ऊंचाई से ऊपर से देख रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से बंदा क्या कर रहा है, इस वस्तु को देख रहा है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से देखी जाती है तो देखने वालों की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा और क्षैतिज, देखिए अब जो ये यहां से लड़का देख रहा है, यहां से भी क्षैतिज है, ठीक है, ये क्षैतिज है, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वो कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। इसे मान लेते हैं हम लोग बीटा। ये कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा, ठीक है। तो यही चीज है, इसमें बेसिक था क्या कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता है, ठीक है, जो कि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो उसमें ये बार बार हम लोग को ये वर्ड जो है अवनमन कोण और उन्नयन कोण मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है। इसमें कुछ जो है लंब आधार और कर्ण के बीच रिलेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूं, जैसे यदि लंब और आधार के बीच रिलेशन की बात करें, लंब और, देखिए लंब आधार और कर्ण, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, और देखिए 90 डिग्री कोण है, ठीक है, ये मान लीजिए थीटा कोण है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये मान लीजिए ABC है, तो ये देखिए लंब होता है, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यदि लंब आधार और कर्ण के बीच यदि रिलेशन की बात करें, देखिए यदि हमें लंब और आधार के बीच रिलेशन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा यहाँ पे करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, आप लोग को बेसिक पता होगा। और यदि देखिए यदि हमें लंब और कर्ण के बीच रिलेशन पता करना हो, लंब और कर्ण के बीच, तो हम लोग यहाँ पे साइन लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं, लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। और यदि हम लोगों को आधार और कर्ण के बीच रिलेशन पता करना हो तो हम लोग काट लगाते हैं, ठीक है, आधार अपॉन, ठीक है। तो ये लंब आधार और कर्ण के बीच क्या थे, कुछ रिलेशन थे। और इसके अलावा आप लोग को इस चैप्टर को समझने के लिए आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति मान भी याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे साइन का 0 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो इसको मैं आप लोग को लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको जो है देखकर इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं
ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन हल करते समय हमें इस बात का ध्यान ही देना है कि सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, फिर इसको पढ़कर हमें क्या करना है, चित्र बनाना है। यदि हम लोग चित्र बना लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए कि एक मीनार है। ठीक है, ये क्या है, मीनार है। इससे 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है, यहां से 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु से मीनार के चोटी, ठीक है, मीनार के चोटी, देखिए ये मीनार है, देखिए ये मीनार है। ठीक है, यहां से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मैंने आप लोगों को बताया था, जब नीचे से ऊपर देखा जाता है किसी वस्तु को तो वहां पे उन्नयन कोण बनता है। वही देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण नाम दिया हुआ है। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं ABC। एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, और इसमें हम लोग जानते हैं, ये देखिए BC बराबर क्या दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है। ठीक है, और AB क्या है, मीनार है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि यहां मीनार AB है। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें देखिए हमें थीटा पता है यहाँ पे, और ए आधार पता है 20 मीटर। ठीक है, हमें हाइट क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग कौन सा त्रिकोणमिति रिलेशन लगाएं कि हम लोगों को यहाँ मीनार की जो हाइट है, ये लंबाई जो है हमें पता चल जाए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा यदि लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं लंब बटा यहाँ पे क्या है, AB है, आधार क्या है, BC है। तो हम लोग को ये पता है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पे वैल्यू यदि हम लोग रख देंगे 30 डिग्री, और यहाँ पे AB हमें ज्ञात नहीं है, AB ही ज्ञात करना है, BC ज्ञात है 20 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से ये भी हम लोग को निकल जाएगा। जैसे मैंने आप लोग को बताया था, त्रिकोणमिति मान वैल्यू आप लोग क्या करें, याद रखें। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का देखिए मान होता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, और इक्वल टू AB पान 20। ठीक है, और यदि हम लोग यहाँ से AB का वैल्यू निकालें, ठीक है, यदि हम लोग यहाँ से AB का वैल्यू निकालेंगे तो 20 इधर चला जाएगा, तो 20/3 में 3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 हमारा यही आंसर आ जाएगा। या तो यदि हम लोग इसको और सॉल्व करें, जैसे AB इक्वल टू T/√3 है, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3, और इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई कर तो 11.55 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था कि जैसे हमें आधार दे दिया था यहाँ से और उन्नयन कोण दे दिया था, हम लोग को हाइट पूछा था, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। यदि आप लोग इसको डायरेक्ट करना चाहें तो यह सब न लिख करके, यदि आपको रेगुलर आप क्वेश्चन करते रहें तो आप रेगुलर डायरेक्ट आप यहाँ से tan 30 का वैल्यू रखकर आप डायरेक्ट AB इक्वल टू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।